बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MTH 501 की एक फ़ाइल मुझे जो है वो नज़र आई। मैंने कहा चलें स्टूडेंट्स की आसानी के लिए जो है ना वो उसको सॉल्व करवा देते हैं ताकि स्टूडेंट जो है वो MTH 501 लीनियर अलजेब्रा जो है उसके मिड टर्म के पेपर में अगर ये सवाल आ जाते हैं तो उनका फ़ायदा हो जाए। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 21 जो है इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर आप देखते हैं कि ये इफ ए आपके पास मैट्रिक्स है 1 2 3 7। ए इनवर्स हमारे पास है 7 -2 -3 1। ये दो मैट्रिक्स आपको जो है वो गिवन है। ये दोनों मैट्रिक्स आपको गिवन है। उसने कहा देन कैलकुलेट द इनवर्स ऑफ ए का ट्रांसपोज। तो आपने ए का ट्रांसपोज का इनवर्स जो है ये क्या करना है, आपने फाइंड कर लेना है। तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। तो इसका सलूशन क्या होगा? इसका सलूशन ये होगा कि आपके पास हैंडआउट्स के लेक्चर नंबर 12 में एक फार्मूला है। ए के ट्रांसपोज का जो इनवर्स होता है वो बराबर होता है ए के इनवर्स के ट्रांसपोज के। सिंपल सी बात है। तो ये मैं आपको शो करवाता हूं। ये देखिए मैंने ओपन किया हुआ है। ये आपका लेक्चर नंबर 12 है और आपके पास ये जो है फार्मूला है। तो ये आपका फार्मूला अप्लाई होगा। क्वेश्चन जो है वो 1 मिनट में सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व हमने क्या करना है, इस ए इनवर्स का ट्रांसपोज ले लेना है। तो अगर आपने फाइंड करना है ए के ट्रांसपोज का इनवर्स, इनवर्स ऑफ ए का ट्रांसपोज, इनवर्स ऑफ ए ट्रांसपोज, इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं ए ट्रांसपोज का इनवर्स, जो कि बराबर होता है ए इनवर्स जो कि हमारे पास गिवन है। तो वो उसका हम क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे। 7 -2 -3 1, ऊपर ट्रांसपोज लिया तो ये ट्रांसपोज क्या लेते हैं, ये रो जो है ये कॉलम बन जाएगा, ये रो जो है ये कॉलम बन जाएगा। चले जी, इतनी सी बात थी, हमारे पास हमारा आंसर आ गया। ये फार्मूला जो है आपने जो है वो अप्लाई किया है। तो इसी का ट्रांसपोज लेंगे, ए इनवर्स का ट्रांसपोज जो है वो ए के ट्रांसपोज के इनवर्स के इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 22, बहुत ही आसान क्वेश्चन। एवेल्युएट द डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो आप देखें, ये गौर करें, ये ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, ऊपर ट्राइंगल, अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स है, नीचे तमाम एंट्रीज जीरो है। सिंपल सी बात थी। अब आंसर क्या है कि डायगोनल जो एंट्रीज है ये वाली आपकी, इसमें 2 है, 3 है, -2 है और -3 है। इसको आप कोई भी नाम दे दें इस डिटर्मिनेंट को। चलें हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, आप सिर्फ जो है वो डिटर्मिनेंट ही लिख दें। डिटर्मिनेंट क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -3, माइनस माइनस प्लस, 2 3 आर 6, 6 2 आर 12 एंड 12 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, 1 मिनट में हल हुआ ये क्वेश्चन। तो ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अगर आप लेंथी क्वेश्चंस की तैयारी करें, सिर्फ आपने कंसेप्ट लेने हैं, तो आपके MTH 501 का पेपर जो है ना वो बहुत अच्छा होगा। ये क्वेश्चन देखें 1 मिनट में हल होने वाला है। तो 1 घंटे में जो है वो इस तरह के ही लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 23, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। आपको ए मैट्रिक्स गिवन है, आपको बी मैट्रिक्स गिवन है। आपसे पूछा क्या गया है, कैलकुलेट द इनवर्स ऑफ ए बी मैट्रिक्स। ए का इनवर्स भी गिवन है और बी का इनवर्स भी गिवन है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है इसका।
आपने क्या करना है, कैलकुलेट द इनवर्स ऑफ ए बी का इनवर्स फाइंड करना है। अब हम जानते हैं कि ए बी का इनवर्स मैं दोबारा आपको शो करवाता हूं, हमने जो है इधर ये देखा है, अब हम जो है वो क्या मैं आपको शो करवाता हूं कि ये देखें, ये आप जानते हैं ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू होता है बी का इनवर्स और ए का इनवर्स। ए बी का इनवर्स इक्वल होता है बी का इनवर्स और ए का इनवर्स। सिंपल सी बात। आपने बी का इनवर्स ये है आपके पास, ये वैल्यू है, हम यहां पे लिखेंगे बी के इनवर्स की वैल्यू सबसे पहले, क्योंकि बी का इनवर्स सबसे पहले है। 4 -5 -3 एंड 4, 4 -5 -3 एंड 4, एंड देन है ए का इनवर्स, वो है 7 -2 -3 1, 7 -2 -3 एंड 1। इसको सिंपली आपने मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। चेक करते हैं इसको, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। 4 7s are 28 प्लस माइनस माइनस प्लस 5 3s are 15। 4 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -8, एंड देन जो है -5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -5। हम इस रो को पहले इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इस कॉलम के साथ। अब इसकी बारी जो है वो इस रो की खत्म हो गई। अब इस रो को हमने ऐसे इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। -3 को 7 के साथ किया तो -21 प्लस माइनस माइनस 4 3s are 12, -3 को -2 के साथ किया तो 6 एंड प्लस 4। तो ये आपके पास जो है वो ये सॉल्व हो के यहाँ पे क्या बन जाएगा, 8 5s are 3 एंड यहाँ पे 43, यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा -13, यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका -33, और यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 10। तो ये था आपका क्वेश्चन, सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। लेट एस बी अ पैरेललोग्राम डिटरमाइंड बाय द वेक्टर। यहाँ पे एक वेक्टर दिया हुआ है b1, एक वेक्टर दिया हुआ है b2 एंड a1 मैट्रिक्स आपको गिवन दिया गया है। आपने करना है कंप्यूट द एरिया ऑफ इमेज ऑफ s अंडर द मैपिंग x अप्रोचेस टू ax, x अप्रोचेस टू ax। अब जो है वो यहाँ पे जो है वो मैं सोल्यूशन करता हूँ इसका। आप जो है वो डायरेक्ट कर सकते हैं, मैंने क्योंकि एक्सप्लेन करना है तो वो मैं एक्सप्लेनेशन में जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिख के जाऊंगा। आप वो ना भी लिखें तो वो कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। तो जो आपने एरिया ऑफ इमेज ऑफ एस अंडर द मैपिंग जो है वो फाइंड करनी है, इसका फार्मूला क्या है। सबसे पहले बात आप ये देखें कि ये क्या है, पैरेललोग्राम है। तो ये आपका लेक्चर नंबर अगर आप 19 देखें, उसमें जो है वो ये वाली एग्जांपल भी है इस टाइप की और इसके फार्मूलाज भी हैं। मैं ये आपको सोल्व करवाता हूँ, देन आपको समझ आ जाएगी, मैं वो भी शो करवा दूंगा। द एरिया ऑफ इमेज एस, द एरिया ऑफ इमेज एस, ये जो है आपने लिखना है द एरिया ऑफ इमेज एस, यही चीज आपने लिखनी है अंडर द मैपिंग, अंडर द मैपिंग। पूरी आपने वही स्टेटमेंट अगर आप लिखना चाहते हैं तो वो आप लिख दें, एक्स वेक्टर है और अप्रोचेस टू ए एक्स वेक्टर जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इस वो फार्मूला क्या है, वो जरा फार्मूला आप देख लें। वो फार्मूला है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मैग्नीट्यूड। ये डिटर्मिनेंट का साइन नहीं है, ये बात, ये लाइनें जो हैं ये मैग्नीट्यूड है या एब्सोल्यूट वैल्यू जो है आप कह सकते हैं। मल्टीप्लाई किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, एरिया ऑफ एस के साथ, एरिया ऑफ एस, ये जो पैरेललोग्राम है उसके एरिया के साथ। तो ये आपका जो है ये फार्मूला है। अब मैं आपको हैंडआउट्स आपके शो करवाता हूँ। यही जो है वो एरिया ऑफ ये पैरेललोग्राम है, यहाँ पे लिखा हुआ ये पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम के बाद ये एरिया ऑफ टी एस का फार्मूला, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मैग्नीट्यूड ये लिखा हुआ है और आगे एरिया ऑफ एस। तो ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। और अगर आप देखना चाहते हैं
कि एग्जाम्पल कौन सी है, तो ये वाली एग्जाम्पल इस्तेमाल हो, ये वाली एग्जाम्पल इस टाइप की है लेकिन सेम नहीं है, डिफरेंट है। तो हम जो है वो वहां जाके सॉल्व करते हैं, तो सेम है दोनों, कोई इशू नहीं है। तो मैं वो करवा देता हूँ, आप खुद ये कर लीजिएगा। ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये 6 -2 और यहाँ पे -3 और यहाँ पे क्या होगा 2 होगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 ज़ा 12, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस और 6, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 6। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की एब्सोल्यूट पावर जो है वो अगर नेगेटिव में भी ये होता, मैं आपको ये बता दूं कि अगर ये आंसर नेगेटिव में भी आता तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की आपने एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो आपका जो है वो फाइंड हो गया। मगर एरिया ऑफ एस आपने कैसे फाइंड करना है, एरिया ऑफ एस उसका फार्मूला क्या है ये भी मैं आपको शो करवा देता हूँ। एरिया ऑफ एस का फार्मूला जी, एरिया ऑफ द एस है इफ ए इज 2x2 मैट्रिक्स, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डिटरमाइंड बाय द कॉलम्स ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो है यहाँ पे आपने मैग्नीट्यूड लेना है। तो ये भी जो है यानी मैग्नीट्यूड लेना है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। तो ये भी जो है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का यही फार्मूला है। तो अब जो है हम वो काम करते हैं, तो वो मैं आपको शो करवा देता हूँ कि आपने एरिया ऑफ एस कैसे फाइंड करना है। एरिया ऑफ एस, तो अब आपने जो है ना यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स का कॉलम लेने हैं ये वाले वेक्टर्स के, ये वाले ये दोनों। तो आप यहाँ पे लेंगे डिटर्मिनेंट, किस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है आपने, -2, -2, 3 और 5 का। तो वो ये ए नहीं लेना, ये वाले जो वेक्टर्स हैं -2 3, -2 3 और -2 5, तो इसका जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है आपने। तो इसका डिटर्मिनेंट अगर आप लें तो ये ऐसे डिटर्मिनेंट आएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू है किसकी -10 यहाँ पे आ जाएगा और +6 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना -2 और 5 को, तो वो -10 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा -4, और एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है -4 की +4। तो इसमें जो है वो आप वैल्यू पुट कर देंगे। तो आपने द एरिया ऑफ इमेज एस जब आपने फाइंड करना है, द एरिया ऑफ इमेज एस, द एरिया ऑफ इमेज एस अंडर द मैपिंग, आप दोबारा लिख लें तो वो क्या होगा आपका, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मैग्नीट्यूड वो कितना था 6 था, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 6 पुट हो जाएगी, मल्टीप्लाई एरिया ऑफ एस का आंसर कितना आया 4 आया, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 24। बस सिंपल सी बात है। अगर आपने जल्दी से क्वेश्चन करना है तो आपने इसका जो है वो डिटर्मिनेंट ले लेना है, इन दोनों को मैट्रिक्स बना के आपने इन दोनों का डिटर्मिनेंट ले लेना है, दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, अगर नेगेटिव में भी आएगी तो पॉजिटिव ही लेनी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। सिंपल सी बात है, बहुत आसान क्वेश्चन है, जरा गौर करें, मैं ये आपको दोबारा समझा देता हूँ। सबसे पहले इसका आपने डिटर्मिनेंट लेना है, फिर इस वेक्टर को और इस वेक्टर को मिला के आपने एक मैट्रिक्स बना लेना है, उन दोनों का डिटर्मिनेंट ले लेना है। चाहे दोनों का आंसर नेगेटिव आए, मगर आपने डिटर्मिनेंट को एब्सोल्यूट वैल्यू में लेना है, मतलब कि दोनों का अगर आंसर नेगेटिव भी आ जाएगा आपने पॉजिटिव ही लेना है, तो और उनको मल्टीप्लाई करना है। क्यों पॉजिटिव लेना है, क्योंकि हम एरिया फाइंड कर लेते हैं, तो एरिया ऑलवेज भी पॉजिटिव होता है, तो ये बात आपने माइंड में रखनी है। अब जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 है, फाइंड एन एलयू डिकम्पोजिशन आपने फाइंड करना है ऑफ मैट्रिक्स, ये आपके पास मैट्रिक्स है। तो ये हम कैसे फाइंड करते हैं, तो हम कंपैरिजन करते हैं, यहाँ पे ए मैट्रिक्स हम लिख लेते हैं, ए मैट्रिक्स जो है हमारे पास वो यहाँ पे आ जाता है 2, यहाँ पे 3 है गिवन है, 5 है और 7 है। तो अब ये ए मैट्रिक्स है हमारे पास गिवन, ये जो है ए मैट्रिक्स है। तो आपने जो है ना वो यहाँ पे ए मैट्रिक्स लिख देना होता है, यहाँ पे 2 3 5 और 7, और इधर आपने इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट, आपने इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है ना वो एक मैट्रिक्स लेना है,
यहाँ पे अब मैं डॉट बना देता हूँ, यहाँ पे 0 लिख देते हैं, फिर यहाँ पे डॉट बना देता हूँ या स्टार बना दे, यहाँ पे डॉट बना देता हूँ। तो ये आपने करना होता है। अब आपने क्या करना होता है कि आपने जो है वो इस 2 को जब चेंज करना है ना, इस 2 की जगह आपने 1 लाना है। तो ये जो आपने 2 लाना है ना, जो चेंज करना है, तो वो जो चेंज होगा 2 वो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे 0 ही रहेगा और यहाँ पे जो है वो आपका डॉट रहेगा और यहाँ पे फिर डॉट रहेगा। आपने क्या करना है, इस 2 की जगह 1 लाना था, वो वाला 2 जो है ना वो आपने इधर शिफ्ट कर देना है। तो वो 1 कैसे आएगा कि हम 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे R1 को, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3/2 आ जाएगा, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 7 है। मतलब इसको चेंज करते जाना और लिखना आपने ऐसे है, ये वाला मैट्रिक्स ऐसे लेना है कि ये जो नीचे है वो लोअर ट्राइंगल में डॉट्स लगाने हैं, ऊपर जो है वो 0 लिखना है। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो यहाँ पे हमने 0 लाना है, यहाँ पे। अच्छा, अगर यहाँ पे 0 लाना है तो ये वाला 5 जो है वो सबसे पहले हम इधर वाला मैट्रिक्स लिखेंगे, इधर वाला। यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 0 है, अब इधर क्या आना है, 5 आना है, तो यहाँ पे हम जो है वो डॉट लगा देंगे। अब ये 5 की जगह पे 0 लाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऑपरेशन लगाना पड़ेगा R2 माइनस 5 R1। तो इसके जरिए यहाँ पे 0 आएगा, क्योंकि R1 को चेंज नहीं करना, इसको वैसे ही लिख देते हैं। R2 जो है वो हमारे पास, यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ, R2 थी 5 और 7 थे। R2 में जो है वो 2 एलिमेंट्स थे, 5 और 7, माइनस 5 R1। पहले मैं ना R1 लिखता हूँ, 1 और 3/2, यहाँ पे 1 लिखता हूँ क्योंकि 5 और यहाँ पे 3/2 ये रो लिख दी, और उसको अब मैंने 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 5 1 जार क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे 15 हो जाएगा। ठीक है, और साथ में माइनस मैंने कर देना है क्योंकि ये माइनस 5 R1 है। तो ये था आपके पास R2, ये थी R2 और ये था आपके पास माइनस 5 R1 हमने बना लिया। इसको हल करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो इसको जब आप हल करेंगे ना तो यहाँ पे आएगा -1/2। मैं आपको बता भी देता हूँ। तो चलें, यहाँ पे 7 माइनस 15/2 को अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं, 2 एलसीएम, यहाँ पे 14 माइनस 15, तो यहाँ पे आ जाएगा -1/2। तो यहाँ पे तो 0 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया था हमारे पास, -1/2। तो यहाँ पे आ जाएगा -1/2। अब यहाँ पे हमने -1/2 की जगह पे क्या लाना है, हमने अब यहाँ पे 1 लाना है, क्योंकि ये डायगोनल एंट्रीज जो है वो आपने 1 1 करनी होती है। अब ये वाला -1/2 पहले हम ये वाला मैट्रिक्स लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 चेंज किया था हमने सबसे पहले, इसलिए यहाँ पे 2 रखा। फिर हमने 5 की जगह चेंज की तो यहाँ पे 5, अब -1/2 की जगह चेंज होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1/2। चलिए हम देखते हैं अब क्या होता है। तो यहाँ पे हमने 1 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है वो -2R2 करना पड़ेगा, यानी -2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रो 2 को। ये 1 3/2 वैसे ही, -2 को जब 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0, जब हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सिंपल सी बात थी। अच्छा, अब जो है वो ये वाला मैट्रिक्स जो है ना ये कहलाता है L, क्योंकि लोअर ट्राइंगल्स थी तो ये आपने यहाँ पे लोअर ट्राइंगल जो है वो ये आपके पास है, और ये जो है अपर ट्राइंगल है, तो इसलिए इसको हम यू कहेंगे। अब लोअर और अपर ट्राइंगल क्या है, ये आप देखें कि ये ट्राइंगल बन रही है ना, जो ये तो ये ऊपर बन रही है, इसलिए अपर ट्राइंगल, और ये जो है ना ट्राइंगल जो है ये नीचे बन रही है, क्योंकि बाकी एलिमेंट जो है वो ऊपर वाले उसके 0 हैं, इसके नीचे वाले 0 हैं, इसलिए ये अपर है ट्राइंगल, तो ये अपर है, ये लोअर है, तो ये इसको एल कहेंगे। तो ये आपका एल है, ये आपका यू है। तो आपके पास जो है वो यही एल यू जो है ये आपने डिकम्पोज कर दिया। अच्छा, एल और यू आपने निकाल दिया, तो यही आपका क्वेश्चन था। अगर आपने वेरीफाई करना है तो आपको पता होता है कि ए इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, एल यू के। तो अब जो है वो एल की कीमत जो है वो है हमारे पास 20 5 - 1/2।
2। तो ये आपके पास थी L की कीमत, ये है हमारे पास है U की कीमत। U की कीमत ये है हमारे पास 1, 3/2 और ये 0 और यहाँ पे 1। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें ना तो आपका A ही हासिल होगा। तो ये 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 1 आर 1, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 0 को 1 के साथ यहाँ पे किया तो 2 मल्टीप्लाई 3/2 अगर आप करेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ पे 3 प्लस 0, यहाँ पे 5 1 आर 5 प्लस 0 -1/2 को जब 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 आर 15, 15/2 हो जाएगा और -1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 3 + 0 3 आ जाएगा, यहाँ पे 5 + 0 5, यहाँ पे 15 - 1 14, 14/2 आपका क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो देखें एल और यू को आपने मल्टीप्लाई किया तो आपका मैट्रिक्स अगेन जो है वो ए हासिल हो गया। तो ये मैंने ना ब्रीफली जो है ना वो आपको एक्सप्लेन कर दिया ताकि जो है ना वो आपको समझ आ जाए। आपने सिर्फ जो है ये एल और यू को डिकम्पोज करना था, ये दोनों निकालने थे, ये वेरीफाई करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप कर भी देते हैं तो कोई इशू नहीं। अब है हमारे पास, अब जो है हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 26। तो ये इस पेपर का जो है ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद मेरे पास एक और पेपर है, आपको नज़र आ रहा होगा, ये पेपर है। तो ये भी मैं इसको जो है वो सॉल्व करके आप तक पहुंच जाऊंगा। तो इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3/3 है इसका। फाइंड द माइनर ऑफ फर्स्ट रो। फर्स्ट रो जो है ये R1 है, तो इसका आपने माइनर्स फाइंड करने एंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाय यूजिंग दीज माइनर्स। तो इसको यूज करते हुए आपने माइनर्स को डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ये आपका लेक्चर नंबर जो है ये आपके सामने है, लेक्चर नंबर 17 है। तो ये आपका जो है ये फार्मूला जो है वो ये गिवन है। तो ये एग्जांपल है, आप इससे भी कर सकते हैं। मैं आपको वो क्वेश्चन सोल्व करवा देता हूँ। तो जो है वो सबसे पहले जो फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल होगा वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनर्स के जरिए, A11 फर्स्ट रो के साथ है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये जो है ना इसकी पोजीशन होती है A11 में, मतलब ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में, ये फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में, ये फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में, इसलिए इसको A12 और A13 कहेंगे हम। ये A11 के साथ हमारे पास आएगा कोफैक्टर C11 का, फिर आएगा प्लस A12 के साथ आएगा C12 एंड देन प्लस A13 के साथ आएगा C13। अब जो है मैं यहाँ पे इसको शो कर रहा हूँ कि A1 जो है हमारे पास यहाँ पे 4 है, A12 हमारे पास क्या है 1 है, A13 हमारे पास क्या है 6 है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि C11 हम जो है वो फाइंड कर लेते हैं। C11 वो फाइंड करने का क्या तरीका है, -1, इन दोनों को 1 और 1 को ऊपर हम प्लस कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम कैंसिल करके जो बच जाते हैं ये वाला पार्ट, मतलब 5 -3 एंड -3 एंड 3, मतलब निगलेक्ट कर देना है किसको, फर्स्ट रो को और फर्स्ट ही कॉलम को। फर्स्ट रो को छोड़ देना, फर्स्ट कॉलम को छोड़ देना और बाकी जो एंट्रीज बच गई हैं वो लिखना होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास -1 की पावर 2 हो जाएगी और इसको जब आप डिटर्मिनेंट लेंगे तो 5 3 आर 15, माइनस माइनस प्लस, दरमियान में माइनस आ जाएगा और यहाँ पे 3 3 आर 9, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस लास्ट पे बच जाए। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 6। -1 का स्क्वायर जो है वो +1 हो जाएगा, तो 6 1 आर 6, 15 - 9 जो है वो 6 होता है। अब C12 जो है वो कैसे फाइंड करना है, वही -1 की पावर अब 1 + 2 लिख देंगे। अब फर्स्ट रो नहीं लिखनी और सेकंड कॉलम नहीं लिखना, ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड कॉलम है। तो बाकी जो है वो कौन सा मैट्रिक्स हासिल होगा, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे होगा -7 -3 9 एंड 3।
उसके बाद -1 की पावर 1 + 2 ये 3 हो जाती है, ऑड नंबर है तो इसलिए यहाँ पे ये माइनस रहेगा। तो -7 और 3 जब मल्टीप्लाई होंगे तो -21 आ जाएगा यहाँ पे, एंड माइनस माइनस प्लस 9 3 आर 27। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका -6, क्योंकि ये वाला माइनस और ये दोनों हल करके 6 हो गए तो -6। उसके बाद हम C13 जो है वो फाइंड करेंगे, तो -1 1 + 3, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1 और 3। यहाँ पे फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम है, तो ये वाला आपका डिटर्मिनेंट आप लेंगे -7 का, 5 का, 9 का और -3 का, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को निगलेक्ट करने के बाद। तो -1 की पावर यहाँ पे क्या होगी, 4 होगी, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 7 3 21, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में माइनस का साइन होता है, -45। तो जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा इधर -24। ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे। A11 की कीमत कितनी है आपके पास, 4 थी, तो यहाँ पे 4 आ जाएगी। C11 की कीमत थी हमारे पास 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगी, प्लस A12 की कीमत थी हमारे पास 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगी, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा -6 C12 की कीमत, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा A13 की कीमत जो होगी वो 6 है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं C13 की कीमत -24 है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 24, यहाँ पे आ जाएगा -6, और यहाँ पे जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा -144, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा -126। तो ये आपका जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। ये था आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।